तो दोस्तों आज हम सीखेंगे बाटा पगा घटाव। बाटा पगा घटाव कैसे बनाते हैं हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। ठीक है, बहुत इजी में बाटा पगा घटाव सीखेंगे। देखिए, पहले बाटा पगा घटाव बनाने से पहले क्या आना चाहिए पता है आपको? एलसीएम। एलसीएम बहुत ज़रूरी है। पहले तो आपको एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं वो? एलसीएम आ गया और टेबल आ गया 20 तक, या मल्टीप्लाई करने आ गया तो आपको ये भी आ जाएगा। ठीक है। पहले देखिए, एलसीएम किसको निकालते हैं? नीचे वाला को। नीचे कौन है? ये 2/, इसको बटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बटा। 2/3। 2/3 है तो मतलब क्या है? इसको एलसीएम निकालेंगे। ठीक, एलसीएम किसका निकालेंगे? नीचे वाला को, 3 और 5 का। ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम नहीं निकालेगा। नहीं निकलेगा तो क्या करते हैं? गुना करते हैं। कितना का? 3×5 = 15। ठीक है, 15। इसका एलसीएम कितना हो गया? 15। देखिए, 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आएगा? बताइए, इस 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आएगा? तो 3×5 = 15, मतलब 5 बार। तो इसमें गुना करेंगे किसे? 5 से। जितना बार पहरा पढ़ेंगे, जितना बार हम टेबल पढ़ेंगे, उसमें ऊपर का से गुना करेंगे। ठीक है, तो 3। देखिए, पहले क्या किए? 3 और 5 का एलसीएम निकाले, 15। अब देखिए, इसको छुपा लीजिए। ठीक है, अब इस पर फोकस कीजिए, सिर्फ इस पे। तो 3 का पहरा कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आएगा? ठीक, तो 5 बार। 3×5 = 15, तो ऊपर का में 5 से गुना करेंगे। 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10। ठीक है, यहाँ किसका चिन्ह है? घटाव का, तो घटाव लगा देंगे। ठीक, 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आएगा? अब इसका काम हो गया, इसको छुपा दो। ठीक है, अब इस पे फोकस करो, इस पे। इस 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आएगा? 5×3 = 15, 3 बार। तो ऊपर का में 3 से गुना करेंगे तो 4×3 = 12। ठीक है, अब बताओ ये क्या हो गया? बटा में 15, 15। अब बताओ, तुम 10 में से 12 घटेगा है? नहीं, क्यों? क्योंकि 10 10 क्या है? छोटा है। 12 12 है। ठीक है, अच्छा, अगर कोई भी संख्या लिखा रहता है तो इसके पहले क्या छुपा रहता है? प्लस छुपा रहता है। मतलब सिर्फ 10 लिखने का मतलब है, सिर्फ 10 लिखने का मतलब है, देखो यहाँ जो है सिर्फ 10 लिखने का मतलब है कि यहाँ पे यहाँ पीछे प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, प्लस छुपा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है। तो यहाँ 10 है और 12 है। ठीक है, तो यहाँ प्लस छुपा हुआ है, तो यहाँ प्लस लिख देंगे हम। अभी सिखा रहे हैं, लेकिन लिखना नहीं है। ठीक है, बताओ इसमें 12 कौन है? 12 कौन है? 12। इसमें सबसे बड़की कौन है? ठीक है, तो ये है 12। 12 मतलब 12। तो 12 में किसका साइन लगा है हुआ? माइनस का। माइनस मतलब इसके पहले वाला साइन लिखना है। तो जो 12 होगा उसका साइन लिख देना है। ठीक है, अब 12 में से 10 घटाई तो कितना आ गया? 2। -2/15, ये हो गया आप तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब आइए दूसरा सवाल पे। इस पे क्या सिखाए थे? पहले एलसीएम निकालना। किसका एलसीएम? नीचे वाला को। इसको अंश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंश। इसको अंश, ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर। हर। ठीक है, तो देखिए, तो एलसीएम किसका निकालना है? हर को। मतलब 4 और इस 4, मतलब नीचे वाला को एलसीएम निकालना है। तो 4000 का एलसीएम कितना हुआ? 4। ठीक, 4000 का एलसीएम कितना हुआ? 4। तो इस 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा? मतलब 4 एकम 4, मतलब 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4। तो जितना जितना बार पढ़ेंगे उतना बार में ऊपर का से गुना करेंगे। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। माइनस का चिन्ह है तो माइनस। ठीक, अब इसका काम हो गया। अब इस पे फोकस करो, इस पे। इस 4 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा? एक बार। 4 एकम 4, तो ऊपर का में 1 से गुना करेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। ठीक है, अब बताइए, यहाँ बटा है तो बटा लिखेंगे, बटा में 4 तो 4 लिखेंगे। ठीक, और 3 में से 2 घटाइए, 3 में से 2 घटेगा 1। कैसे? देखिए, 3, इसमें 3 क्या है? 3 क्या है? प्लस है। अगर इसके पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम प्लस नहीं लिखेंगे, आपको समझाने के लिए हम प्लस लिख रहे हैं, लेकिन लिखना नहीं है। देखिए, अब इसमें से देखिए, इसमें 12, इसमें 3 और 3 12 है कि 2 12 12 है। मतलब सबसे ज़्यादा वर्गी कौन है? 3 है। तो 3 का यहाँ पे साइन लिख देंगे। 3 में क्या साइन लगा हुआ है? प्लस का, तो प्लस लिख देंगे। ठीक है, प्लस लिख दिए, और 3 में से 2 को घटा दीजिए 1। ठीक, तो यही ना 1/4 है, लेकिन हम प्लस 1 नहीं लिखते हैं, हम प्लस नहीं लिखते हैं। ठीक है, हम 1/4 ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या लिखा हो, जैसे कोई भी संख्या लिखा हो, उसके पहले क्या छुपा रहता है?
प्लस छुपा रहता है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब आइए इस सवाल पे। हम क्या सीखा है, एलसीएम निकालना। किसका एलसीएम? नीचे वाला को, मतलब हर को। तो इसका ए और इसका 6, 6 का एलसीएम कितना होगा? 6। ठीक, तो 6 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा? एक बार। 6 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 6। तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5। अब इसका काम हो गया। माइनस लगाए तो बीच में, तो माइनस लगाएंगे, घटाव का चिन्ह लगाएंगे। इस 6 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा? तो 6 कम 6, तो पर का में 1 से गुना करेंगे, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। ठीक, बराबर देंगे, बटा का चिन्ह देंगे, बटा का नीचे क्या क्या है? 6। अब बताओ 5 में से 3 घटेगा, कितना हो गया? 2। अब +2 कि -2, तो यही तो पकड़ना है। इसके पहले क्या छुपा हुआ है? इसके पहले क्या छुपा हुआ है? प्लस, तो प्लस छुपा हुआ है, मतलब +5 है। इसमें जो बड़ा होगा, या 5 बड़ा हो या 3 बड़ा हो, जो वर्गीय होगा उसका साइन यहाँ लगेगा। इसमें क्या छुपा हुआ है? कौन बड़ा है इसमें? 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है? तो 5 बड़ा है। कौन बड़ा है? 5। तो 5 में क्या साइन है? प्लस का, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, लेकिन प्लस नहीं लिखना है। हम प्लस लिख भी दे नहीं, प्लस जब भी प्लस लिखने का हो तो नहीं लिखने का। ठीक है, सिर्फ 5 में से 2 घटा दो, 5 में से 3 घटाओ तो कितना आएगा? 2। 2/6 क्या हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, देखिए इस तरह का सवाल में हम खोजेंगे इसमें बारीकी, बड़ा कौन है, मतलब 5 बड़ा है तो 5 का साइन। अगर इसमें मान लीजिए यहाँ पे 3 रहता, यहाँ पे 5 आता, तो यहाँ पे माइनस लग जाता। क्यों? क्योंकि 5 के पहले माइनस का साइन लगा हुआ। ठीक है, इस तरह से घटाव बन रहा है। ठीक है, अब बताओ इसमें एलसीएम, किसका एलसीएम? 8 और 9 का। 8 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 72। क्योंकि एलसीएम नहीं होता है तो गुना हो जाता है। जब एलसीएम निकालिएगा नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ठीक, अब बताइए 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 72 आएगा? तो 8 9 72, तो 9 में ऊपर से गुना करेंगे, 9 में 7 से गुना करेंगे तो 9 7 63। ठीक है, माइनस है तो माइनस। 9 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 72 आएगा? 9 8 8 बार में। 8 में 4 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32। अब घटाइए, बराबर का चिन्ह देंगे, बट्टा देंगे, बट्टा का साइन, बट्टा का साइन के नीचे क्या है? हर में, मतलब 72 है। ठीक है, 72। अब देखिए 63 में से 32 घटाइए, तो पहले देखिए इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले बताइए इसमें बड़ा कौन है? 63 बड़ा है कि 32 बड़ा है? 63 बड़ा है। ठीक है, तो 63 के पहले क्या साइन छुपा हुआ है? प्लस। इसमें लिखा नहीं है इसलिए समझ जाना कि प्लस छुपा हुआ। तो यहाँ पे भी प्लस का साइन होगा। जब प्लस का साइन होगा तो प्लस क्यों लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो 3 में से 2 घटाओ, 3 में से 2 घटेगा 1। ठीक है, और 6 में से 3 घटेगा 3, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 31/72। ठीक, अब आइए इस 5वां सवाल पे। क्या सीखा है पहले? क्या सीखा है पहले? हम आपको एलसीएम निकाला। किसका एलसीएम? इसका और इसका। ठीक है, इसका और इसका। तो 8 और 9, मतलब नीचे वाला को एलसीएम निकालना। तो 9 8 का एलसीएम कितना होता है? 72। ठीक है, अब हो गया, एलसीएम निकल गया। 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 72 आएगा। 8 9 8 9 72, 9 बार पढ़े तो 72 आया। तो ऊपर का में 9 से गुना करेंगे, 9 5 45। ठीक है, माइनस है, घटाना है तो घटा को चिन्ह। अब इसका काम हो गया, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब इस पर फोकस कीजिए। इस पे इस 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 72 आएगा। ठीक है, तो 9 8 72। ठीक, 9 8 72, मतलब 8 बार में। ठीक है, तो ऊपर का में 8 से गुना करके, तो 8 7 56। ठीक है, अब बताइए बराबर का चिन्ह दिए, बट्टा का साइन लगा दिए, बट्टा का नीचे क्या है? छुपा 72 है तो 72 लिखेंगे। ठीक है, अब बताइए 45, अच्छा ये जो 45 है मतलब 45 है, 45 के पहले क्या छुपा हुआ है? प्लस। नहीं लिखा हुआ है मतलब इसके पहले प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, देखिए। ठीक है, हम इसमें नहीं लिखेंगे, हम आपको इसको देखिए 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब 5वां क्वेश्चन में हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब बताइए इसको समझ आना कि प्लस छुपा हुआ है। अब बताओ 45 बड़ा है कि 56 बड़ा है? 56। तो 56 के पहले क्या साइन लगा हुआ है? माइनस का, तो यहाँ लगाएंगे माइनस। ठीक, 56 के पहले क्या छुपा हुआ है? साइन है, माइनस है, तो माइनस का साइन लगा दिए। 56 में से 45 घटेगा, कितना हुआ? 11। कैसे? तो 6 में से 5 घटेगा 1, 5 में से 4 घटेगा 1, तो -11/72 क्या हो गया आपका आंसर?
ऐसा ही बनता है, आपको बटा पर के घटाओ, तो आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें इससे भी हम थोड़ा लेवल और बढ़ाएंगे, इसे अगला वीडियो में हम बताएंगे कैसे सॉल्व कर, कैसे इसको हम माइनस माइनस में प्लस है, माइनस प्लस है, इसको कैसे करना है अगला वीडियो में हम फिर समझाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा इजी लेवल था, बच्चा लेवल जो जिसको कुछ नहीं आता है। अगर इस 5 क्वेश्चन में आपको नहीं समझ आया तो समझिए कि आप जल्दी सीखने में असमर्थ है, ठीक है। तो आप अपना कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी इसको समझें, कैसे पकड़ना है एलसीएम, कैसे पकड़ना है घटाव का। पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या समझा है, देखिए फर्स्ट स्टेप है एलसीएम निकालना। एलसीएम किसका, नीचे वाला का, नीचे वाला का, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है एलसीएम निकालना। एलसीएम किसका निकालना है, नीचे वाला को। और सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप ये कहता है कि हम जो एलसीएम निकाले हैं तो इसका पारा इसमें कितना बार पढ़ेंगे, ठीक है। इस 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा मतलब एक बार, तो ऊपर का हम ही 1 से गुना करेंगे। जितना बार पढ़ेंगे उतना ही बार में ऊपर का से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो यही एलसीएम है। और ये 5 अभी घटाव का चिन्ह आ गया। देखिए कभी कभी माइनस आ रहा है, कभी कभी प्लस आ रहा है, कैसे हम सिखाएं कि जो बड़ा होगा उसका साइन देना है, ठीक है। क्या, जो बड़ा होगा उसका साइन देना है, और उसके बाद से बार का में से छोटा घटा देना है। तो इस चीज़ में देखिए यहाँ 45 है, 56 है, ठीक। तो 56 बड़ा है कि 45, तो 56, 56 में किसका साइन लगा हुआ है, माइनस का, तो माइनस लगा दिए। 56 में से 45 घटा देंगे, -11/72, यही अपना आंसर हो गया, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगला वीडियो में आपको समझाएंगे कैसे सॉल्व करना है अगला क्वेश्चन।